हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 13.4 के किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। हमें बोला गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। तो हमारे पास क्या बोला है कि हमने मीन निकालना है और हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स हो उसमें जब हम 3 बार कॉइन टॉस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमने मीन निकालना है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक रैंडम वेरिएबल चाहिए एक्स, और वो क्वेश्चन में तो बोला हुआ है नंबर ऑफ हेड्स हमारे लिए हो गया। जब हम 3 बार टॉस करेंगे तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है कि 1 टाइम आए, 2 टाइम आए या 3 टाइम्स आए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसकी पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोट्स क्या कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर हो गया। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1, 2 और 3। तो ये पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। अब हमारे पास पहला की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब हमारे पास 0 हेड है। 0 हेड का मतलब क्या हो गया, हमने कितनी बार टॉस किया, हमने 3 टाइम्स टॉस किया है। तो 0 हेड का मतलब हमारे लिए तीनों बार टेल आया है। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी टेल, टेल एंड टेल, ये तीनों बार आ गया है। इसको आप अब क्या कर सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे टेल इंटू प्रोबेबिलिटी टेल इंटू प्रोबेबिलिटी टेल। तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/8। क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो यहां पे हमारे लिए प्रोबेबिलिटी आ गई है जब हमारे लिए 0 हेड है 1/8। नेक्स्ट हमारे लिए आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो अब 1 टाइम हेड आ रहा है, तो किस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हेड एक ही बार आना है, बाकी 2 बार टेल आएगा, या वो हेड दूसरे टाइम पे आ सकता है ऐसे करके टेल हेड टेल, या फिर प्रोबेबिलिटी टेल टेल हेड। 3 केसेस बनेंगे। इन तीनों केसेस में 2 टेल और 1 हेड है। हम एक केस को सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी हेड वो भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी हेड एंड प्रोबेबिलिटी टेल दोनों हमारे लिए 1/2। यहां लिख देते हैं हम प्रोबेबिलिटी हेड एंड प्रोबेबिलिटी टेल दोनों 1/2 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 3 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 3/8। क्लियर। इसी तरह से x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हमारे लिए क्या सक्सेस है, नंबर ऑफ हेड्स। तो 2 हेड आएंगे, हेड हेड फिर टेल आएगा, या प्रोबेबिलिटी हेड टेल हेड आएगी, या प्रोबेबिलिटी टेल हेड हेड आएगी। 3 केस बनेंगे इसमें भी। तो इसमें भी हमारे पास 3 केस बन रहे हैं। एक का हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 और टेल की भी 1/2, तो ये आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट हमारे लिए है x इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब तीनों बार टेल आएगा, सॉरी तीनों बार हेड आएगा, क्योंकि हेड हमारी सक्सेस है, 3 हेड्स। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी हेड इंटू प्रोबेबिलिटी, सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो इसमें 3 बार है ना, तो 1/2, 1/2 एंड 1/2, ये बन गया। अब आपने क्या करना है अब आपने इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है और उसके बाद आपने उसका मीन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बॉक्स बनाते हैं हम, आपको पता है इस तरह से ये बॉक्स बनेगा, और यहां पे x और यहां पे इसका px। तो 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 के लिए आई थी 1/8, फिर 3/8, नेक्स्ट फिर 3/8 एंड लास्ट 1/8। क्योंकि हमें मीन निकालना है तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था,
मीन का फॉर्मूला था समेशन एक्स एंड पी एक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्या बनेगा 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। सॉल्व करेंगे तो पहला तो 0 ही है, फिर 3/8 6/8 प्लस 3/8 3 6 9 प्लस 3 12/8, तो ये आ गया 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 10th का मीन फाइंड आउट कर लिया। काफी इजी है, समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से आपको। तो आपने जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी के, इनको अच्छी तरह से समझ के करना है। जितने भी मैंने आपको वीडियोस इसके बना के दिए हैं उनको आपने अपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, ताकि पिछले वाला कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ आता जाए। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। उसकी भी स्टेटमेंट आपको जल्दी से पढ़ देता हूं और देखते हैं उसमें हमने क्या निकालना है और क्या हमारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास दिया हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक हो गया, 2 डाइस हमने फेंकनी है साइमल्टेनियसली। इसके बाद बोला गया है इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, तो x हमारे लिए नंबर ऑफ सिक्सेस है, हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही निकालना है, तो x हमारे लिए नंबर ऑफ सिक्सेस है। तो जब हम 2 डाइस फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, हो सकता है एक भी बार 6 ना आए, हो सकता है एक बार 6 आए, हो सकता है दोनों बार 6 आए। तो हम यहां पे 2 केस बना लेते हैं, 2 वैल्यूज ले लेते हैं 0 1 एंड 2, ये केसेस बनेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले x हमारे लिए रैंडम वेरिएबल है, लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड इट डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इट डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या आएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 और 2। तो जब हमारे पास x 0 आ जाएगा, x 0 का मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे पास यहां पे कोई भी 6 नहीं आ रहा, नो 6, प्रोबेबिलिटी नो 6। तो इसका मतलब कहीं पे भी 6 नहीं आ रहा। तो कितनी आउटकम्स बनेगी जब कहीं भी 6 नहीं आएगा? देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार कौन कौन से केसेस बनेंगे जिसमें 6 आते हैं। पहले वो लिख लेते हैं यहां पे जिनमें 6 आ रहा है, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, फिर इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे लिए टोटल आउटकम्स 4 एंड 5 9 एंड 2 11 बन गई हैं। तो इनमें तो 6 है, इसमें एक बार 6 आ रहा है, ये पहली लाइन में 1 6 2 6 3 6 4 6, और लास्ट में जो हमारा है 6 6 वो 2 6 है। तो इसका मतलब 11 केसेस में से 10 ऐसे हैं जिनमें 1 टाइम 6 आ रहा है और एक ऐसा है जिसमें 2 टाइम 6 आ रहा है। तो नो 6 कितने हो गए, क्योंकि जब हम दो डाइस फेंकते हैं तो टोटल केसेस 36 बनते हैं, हमें पता है। तो अगर हम यहां पे टोटल हमारे पास 11 आए हैं केसेस ये, तो इसको 36 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बाय 36, क्योंकि टोटल केसेस तो 36 ही हैं। तो ये 6 वाले हैं, हमने नो 6 लेना है, 25 बाय 36। इसको कैसे निकाला है, 36 माइनस 11। क्लियर, 36 में से 11 माइनस कर दिया तो 25। x इक्वल टू 1, इसका मतलब हमारे लिए 1 6 आ रहा है। तो इसके केस कितने बन जाएंगे आपके सामने है, जिसमें 1 6 आ रहा है, ये काउंट हमने कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आ जाएगा 10 बाय 36। सिमिलरली जब 2 6 आ रहे हैं, एक ही केस है 1 बाय 36। इसमें भी एक्सपेक्टेशन मीन निकालना है, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बॉक्स बनाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारे लिए x और इधर px, इधर आ गया 0 1 एंड 2। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 25 बाय 36, और अगले की 1 वाले की 10 बाय 36, और लास्ट की 1 बाय 36।
मैंने बोला हुआ आपका चेक हो जाता है, इनका अगर हम टोटल करें तो 36/36 आना चाहिए। तो चलिए अब हम एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। ई एक्स फॉर्मूला तो वही रहेगा एक्स पी एक्स, तो 0 को 25/36 से किया 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, तो ये आ गया 10/36 प्लस 2/36 दैट इज 12/36 1/3। तो इस तरह से हमारा आंसर 1/3 हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से लेके चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उसकी स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। जैसे मैंने बोला था शुरू में ही कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करने हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन 12th भी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी, क्या स्टेटमेंट है इसकी 12th की? 12th स्टेटमेंट में हमें बोला गया है 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो का नंबर हमने निकाल लिया है उसको वापस नहीं डालना है, वो बाहर ही रहेगा। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर वो हमारे लिए हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव 6 इंटीजर्स हैं, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे लिए हो गए हैं। हमें बोला है x क्या चीज है? लेट x डिनोट्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो x रैंडम तो है। अब मैं सीधा लिखता हूं हमारे लिए क्या है, लेट x denotes the larger of the 2 numbers obtained। ठीक हो गया। अब ये जो बोल रहा है x denotes the larger of 2 numbers, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी? पॉसिबल वैल्यूज x की आएंगी क्या? 1 कभी किसी से लार्जर है इन नंबर्स में से? नहीं है। इनमें बात कर रहे हैं हम, 1 किसी से बड़ा नहीं है इनमें से, तो इसका मतलब हमें कम से कम यहाँ पे 2 तो लेना ही पड़ेगा, 1 तो नहीं ले सकते, तो 2 तो बड़ा है ना 1 से। अब इसी तरह से 3 लेंगे, 3 1 से और 2 से दोनों से बड़ा है, फिर 4 5 एंड 6, तो ये हमारे लिए x की वैल्यूज आ गई हुई हैं। ठीक हो गया, x एक रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, अब जब हमने एक नंबर निकाल लिया है, ठीक हो गया, एक नंबर हमने निकाल लिया है, अब उसको बॉक्स में या बैग में वापस नहीं डालना है। तो पहली बार तो 6 नंबर थे, जब उसको नहीं डालना है अगली बार तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या बनेगी इसकी? टोटल हमारे लिए क्या बनेगा? टोटल बनेगा 6 × 5 विच इज इक्वल टू 30। मैंने आपको समझा दिया है कि पहली बार इन 6 में से कोई एक ले सकते हैं, तो इसलिए 6 ले लिया। अब जो नंबर लिया वो तो बाहर रहेगा, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, उसको वापस नहीं डालना है, तो वो जो अगर बाहर रहेगा तो अगली बार 5 रह जाएंगे, इसलिए हमने 5 लिख दिया। क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अब हमने क्या करना है, ये टोटल 30 हो गए। इसके बाद हमने लेके चलना है px = 2। तो x = 2 में कौन से केसेस होंगे? इसमें हमारे पास कौन सा नंबर होगा? मान लीजिए आपने एक नंबर 1 फेंका है, आपका नंबर 1 आया, अगर वो नंबर 1 आया है तो वो तो हमने बाहर रख लिया। तो अब क्या उससे कोई लार्जर नंबर, देखो लिखा है x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, तो इससे बड़ा नंबर तो हो ही सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पहले लार्जर आएगा कि बाद में लार्जर आएगा, बाद में लार्जर आ रहा है तो 2 आ सकता है 1 के साथ, क्योंकि हम 2 नंबर ले रहे हैं, तो 2 से हमने छोटा ले लिया 1। ठीक है। और दूसरे केस में ऐसा भी आ सकता है, और पहले हम 2 ले लें, पहले लार्जर आ गया हमारा, बाहर रख लिया, तो अगली बार उससे छोटा कौन सा आएगा? 1 ही आएगा। तो हमारे लिए यहां पे क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी? 2 केसेस बने हमारे लिए, तो हमारे लिए यहां पे आ जाएगी 2/30। इसी तरह से जब हम x = 3 लेंगे, तो यहां पे 3 से छोटा कौन सा है? एक तो 1 3 हो सकता है, और एक 3 1। ठीक हो गया, 3 तो लेना ही है, इंक्लूड करना है। फिर 2 3 हो गया, 3 से छोटा 2, या 3 पहले आ गया 2 बाद में आ गया, तो ये केसेस बन जाएंगे 4/30। इसी तरह से अगर x हम 4 लेते हैं तो 4 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 छोटा है उससे, या 1 4 आ सकता है, या 2 4 आ सकता है, या 4 2 आएगा, या क्या आ सकता है 3 4 एंड 4 3। ये हमारे पास केस बन जाएंगे टोटल 6/30।
ठीक हो रहा है, समझ आ रहा है ना आपको? तो ये हमारे लिए बन रहा है। अब इसी तरह से 5 लेंगे। 5 के लिए क्या क्या आ जाएगा? 5 के लिए आ जाएगा 5, 1, 1, 5, 2, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 4। तो ये कितने केस बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे लिए 8 केसेस बन गए, 8/30। अब लास्ट x इक्वल्स टू 6। यहां पे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? यहां पे 1, 6, 6, 1, 2, 6, 6, 2, 3, 6, 6, 3, 4, 6, 6, 4, 5, 6 एंड 6, 6। तो कितने केसेस बनेंगे? काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आ गया 10/30। ठीक हो गया यहां तक? तो ये हमारे पास केसेस बन गए। टोटल काउंट कर सकते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 एंड 8 20 + 10 30। तो बन गया 30/30। मैंने बोला था ये टोटल आएगा। अब हमें क्या निकालना है? इसका EX निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है। तो अब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे यहां पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यहां पे इनकी वैल्यूज लिख देंगे। x आ गया हमारे लिए, इधर प्रोबेबिलिटी x आ गया। तो 2 से शुरू किया हमने, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 2/30 और इधर 4/30, नेक्स्ट 6/30, फिर 8/30 एंड 10/30। EX निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 4/30, 3 + 4 12/30। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि समेशन XPX आपको पता है। 24/30, 40/30 एंड 60/30। जब इनका टोटल करेंगे 100, 124, 126, 136 एंड 140/30। ये 0 से 0 कट गया, 14/3 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको? ये भी काफी इजी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13। उसके लिए पढ़ता हूं स्टेटमेंट आपके लिए, क्या है उसमें, इसको पहले रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिर करते हैं सेम इसी वे से ही। क्या बोला है इसमें 13th में? हमें बोला है लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। तो 2 डाइस फेंकेंगे, उनके ऊपर सम क्या क्या आ सकता है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसमें वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। अगर आपने वेरिएंस निकालना तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा, सिंपल बात। तो सबसे पहले 2 डाइस के ऊपर टोटल क्या आ सकता है? 2 डाइस के ऊपर टोटल, मिनिमम टोटल तो 2 होता है क्योंकि दोनों के ऊपर अगर 1 1 आएगा, 1 तो टोटल नहीं आएगा। और मैक्सिमम टोटल आपको पता है 2 डाइस का 12 होता है जब दोनों पे 6 6 आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे? लेट x तो रैंडम वेरिएबल है ही है, किसको डिनोट कर रहा है? लेट x डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड when 2 fair die are rolled. When 2 fair die are rolled. ठीक हो गया? तो जैसे मैंने बोला था, तो फिर x की वैल्यूज क्या आएंगी? वो तो आ जाएंगी हमारे लिए 2 से लेके 12 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये आ जाएंगी। ठीक है ना? 2 डाइस का टोटल चाहिए हमें। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2। तो 2 कब आएगा? 2 डाइस का टोटल कब आएगा? 2 जब हमारे पास 1,1 केस बनेगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए बन जाएगा 1,1। तो इसी तरह से जब हमारे लिए 1,1 बन जाएगा तो कितनी आउटकम्स बनेंगी हमारे लिए? एक ही आउटकम बनी है। टोटल तो 2 डाइस का आपको पता है 36 होता है। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? 1/36। सिमिलरली जब आप x इक्वल्स टू 3 लेंगे, 3 टोटल होगा, वो कब बनेगा? 1, 2
एंड 2 1, दो केस बनेंगे बस, तो ये आ जाएगा 2/36। इसी तरह से जब आप x इक्वल्स टू 4 लेंगे, 4 टोटल कब बनेगा, 4 बनेगा 1 3 3 1 एंड 2 2, तीन केस 3/36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x अगला है, x इक्वल्स टू 5, तो 5 टोटल कब बनेगा, कौन कौन से केसेस, 1 4 4 1 2 3 3 2, यही बनेंगे बस, तो ये चार केस बने हैं 4/36। इसी तरह से x इक्वल्स टू 6, 6 कब बनेगा टोटल, 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3, तो पांच केस बन गए 5/36। सिमिलरली x 7, 7 कब बनेगा टोटल, केसेस कौन से बनेंगे, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, और 7 कब बन सकता हमारे लिए, बस यही केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बन गए, तो इसमें आ जाएगा 6/36 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 8, 8 टोटल कब बनेगा, 8 बनेगा, 1 से तो हो नहीं सकता, 1 7 तो होता नहीं है, तो 2 से शुरू होगा, 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, तो ये 5 केस बन जाएंगे 5/36। फिर 9 कब बनेगा, 9 बनेगा 3 6 6 3 4 5 5 4, तो ये चार केस बन गए 4/36। सिमिलरली 10 कब बनेगा, 10 बनाने के लिए 4 6 6 4 एंड 5 5, ये बन गया 10, तो ये आ गया 3/36। और 11 कब बनेगा, 11 बनेगा 5 6 6 5, तो ये बन गया 2/36। और सिमिलरली 12 कब बनेगा, 12, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 12 के लिए एक ही केस बनेगा बस 6 6, तो ये आ गया 1/36। तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटीज तो निकाल ली हैं सभी रैंडम वेरिएबल की। अब हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के और मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स बना देता हूं। वो क्या बनेगा, यहां बना लेते हैं, यहां पे x है और यहां पे px है। कहां से शुरू किया, 2 3 4 5 6 7, फिर 8, इसके बाद 9 10 11 एंड 12। तो 2 हमारे लिए कब आया, 1/36, फिर 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, इसके बाद कम होने शुरू हो गए 6/36 के बाद 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। अब ऊपर से रब कर देता हूं सारा ही, ठीक है, और उसके बाद मीन एंड वेरिएंस निकाल लेते हैं। ये भी हटा देते हैं इधर से। अब हमने ये बॉक्स को ही देखना है, बाकी तो जरूरत नहीं है अब हमें, इसलिए हमने यहां पे रब कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मीन निकाल लेना सबसे पहले, जिसको EX भी बोल देते हैं हम। मीन कैसे निकलता है, समेशन x px को तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 1/36 सीधा लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 1/36 दैट इज 2/36। यहां पे 3 2 6 6/36, नेक्स्ट 4 3 12/36, फिर उसके बाद 5 4 20/36, नेक्स्ट 6 5 30/36, फिर इसके बाद 6 7 42 42/36, इसके बाद 8 5 40 7 6 42, हाँ 40 आएगा अब 40/36, फिर 9 4 36/36, फिर 10 3 30/36, और नेक्स्ट है 11 2 22/36, एंड लास्ट है 12 1 12/36। अब आप ऐड करोगे इनको, 6 2 8 8 एंड 12
20, 40, 40 and 30, 70, 70 and 40, 110, 110, 112, 112, 152, 152 हो चुका है यहाँ तक। अब 36 प्लस 30, 66, 66 and 2, 68, 68 and 20, 88 and 12, 100। तो ये 252 हो गया हमारे लिए, 252 बाय 36। अब इसकी कटिंग हो रही है 126 बाय 18, फिर कटिंग हो रही है 63 बाय 9, 3 के टेबल में, तो मीन आ गया हमारे लिए 7। ठीक हो गया, मीन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, आपको लिख देता हूं इधर। पहले उसके लिए EX का स्क्वायर भी निकालना, पहले वो निकाल लेते हैं। EX स्क्वायर क्या होता है, समेशन x स्क्वायर PX। सिंपल, x का स्क्वायर करना लेकिन प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, मीन्स 2 इंटू 1 बाय 36, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 बाय 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 बाय 36, 16 इंटू 3 बाय 36, 25 इंटू 4 बाय 36, यहाँ पे पहुंच गए। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 बाय 36, 7 का 49 इंटू 6 बाय 36, 49 तक किया। अब इधर 64 इंटू 5 बाय 36, 81 इंटू 4 बाय 36, 81 के बाद आ गया 100 इंटू 3 बाय 36, 121 इंटू 2 बाय 36 एंड 144 इंटू 1 बाय 36। अब यहां से कितना आ गया, एलसीएम तो 36 ही आना है, वो तो बाहर निकाल देते हैं नीचे से। इधर कितना आ गया 4, 18, 16 3 जा 48, 25 4 जा 100, 36 को 5 से करेंगे तो स्टूडेंट्स 180, इधर 9 6 जा 54, 4 5, 6 4 जा 24 एंड 5 29, 294, इधर 5 4 जा 22 कैरी, 6 5 जा 33 20, और इधर 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 300, और प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और इधर 144। यहां तक हमने एडिशन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा 22 एंड 8 30 70, 170 हो गया। यहाँ पे 180 आ गया, फिर 294, फिर 320, और यहाँ पे होगा 624 के बाद आ गया 242 एंड 144, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया 4 4 8 9 10 10 एंड 4 14, 1 कैरी। तो यहाँ पे आ गया 8 8 16 16 एंड 9 25 26 27 28 29 29 एंड 4 33 एंड 4 37, 3 कैरी, 3 एंड 1 4 5 6 6 12 12 एंड 6 18 एंड 1 19। तो ये आ जाएगा 1974। ऊपर तो हमारे पास वही आना है जो आपको दिया हुआ है, नीचे सॉरी रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में 36। तो ये हमने अपना क्या निकाला है, EX स्क्वायर निकाला है। ठीक हो गया। अब आपने वेरिएंस निकालना, उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स EX स्क्वायर जो हमने निकाला है अभी, माइनस मीन का स्क्वायर जो हमने ऊपर टॉप पे निकाला है, ये 7। तो यहां पे आ जाएगा 1974 डिवाइड बाय 36 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 है ना, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने 49। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देना है। तो 49 को 36 से कर लेते हैं, 9 6 जा 54, 5 बचा है, 6 4 जा 24 एंड 5 29, 9 3 जा 27 2 12 2 14, 4 6 4 2 6 1 7 और इधर 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेके 1974 माइनस 1764 डिवाइड बाय 36। तो हम माइनस भी कर लेते हैं, 1764, ये आ गया 0 1 2। तो 210 बाय 36 आ गया स्टूडेंट्स हमारा, 210 बाय 36। ये आपने कटिंग कर लेनी है आगे इसकी। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, आपके लिए यहां से वेरिएंस आ जाएगा, ये 36 है हमारा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 2 के टेबल में 105 बाय 18 कटिंग की है हमने। फिर 3 पे भी जा रही है, 3 3 जा 9, 3 5 जा और इधर 6। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया, डिवाइड कर लेंगे। और लास्ट स्टेप आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बोला था, वो तो हमने इसका रूट ही फाइंड आउट करना है, 35 बाय 6। क्लियर हो गया। इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर
13th कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और थोड़े से लेंथी जरूर है पर इजी बहुत होते हैं। फॉर्मूला हमारा मीन एंड वेरिएंस का जो आपको पहले सिखाया था, आज हमने इसमें इंप्लीमेंट भी कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।